कहां तक आए थे हम? पॉलिनेशन खत्म कर दिए थे हमने, राइट। पॉलिनेशन में हमने टाइप्स, एजेंट, ये ऑलरेडी देखा था, और लास्ट लेक्चर में हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसके बारे में देखा था। तो पॉलिनेशन पूरा खत्म हुआ। अभी आपको एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं। देखो यहाँ पर ये चैप्टर में हमने 3 पार्ट देख रहे हैं। ये चैप्टर में 3 पार्ट है। मेन पार्ट जो है ना, मेन पार्ट वो है फर्टिलाइजेशन। मेन क्या है? फर्टिलाइजेशन, जो मेन पार्ट है, इसको ये हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, यहां पर जेड नहीं है, यस, फर्टिलाइजेशन। अभी इससे पीछे जो भी था वो हमने देख लिया है, उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले उसको बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन। ये चैप्टर का बता रहा हूं, ओवरव्यू चैप्टर कैसा है। मेन पार्ट फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी हमने देखा उसको सबको मिला के बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके। द प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें हमने क्या क्या देखा? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, स्टेमन, हमने फिर पिस्टिल देखा, और हमने देखा पॉलिनेशन, राइट। ये होगा प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 4 पार्ट ऑलरेडी देखा हुआ, ओके। और फर्टिलाइजेशन हम आज देखेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो रहेगा उसे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट इसका मतलब बाद वाला। नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। अभी फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन, ये खत्म कर चुके हैं हम, ओके। अभी आज के पार्ट में हम फर्टिलाइजेशन खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा सीड बनता कैसे है, फ्रूट कैसे बनता है, और उसमें एक पार्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, तो हम बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब ये डबल क्यों बोला जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्यों डबल बोला जाता है, ओके। सबको एकदम क्लियर मेरी आवाज आ रही है अच्छे से एकदम? एनी डाउट? डाउट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ लेक्चर, तो डाउट कैसे पूछेंगे? आवाज आ रही है मेरी एकदम अच्छे से? ओके, दिख रहा है आपको? ओके, ओके, चलो तो शुरू करें हम डबल फर्टिलाइजेशन। चलो फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। बच्चों अच्छे से ध्यान दो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इतने क्वेश्चन निकलते हैं ना, बस हर लाइन पे क्वेश्चन निकलेंगे। और एक चीज, एनसीईआरटी बुक जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना, लेक्चर होने के बाद में तुरंत एनसीईआरटी बुक खोल देना पूरा पढ़ने का, क्योंकि लेक्चर होने के बाद तुरंत जब पढ़ोगे ना तो एकदम से ध्यान में आ जाएगा, अरे हाँ सर ने ये बताया था, अरे हाँ ये बताया था। तो इसमें पहली आपकी रिवीजन हो जाएगी एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद और एक दूसरे दिन भी पढ़ लेना, तो रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ध्यान में रहेगा आपका, ओके। ये चीज भूलना मत। लेक्चर कर लिया बस हो गया, इतना काम नहीं रहता है, ओके। लेक्चर करने के बाद वो चैप्टर को पढ़ो, वो टॉपिक को पढ़ो, और उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आप निकाल सकते हो उसको सॉल्व करो, ओके। चलो अभी हम शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन आया था स्टिग्मा के ऊपर, ऐसे हमने स्टिग्मा निकाला था, और ये ओवरी थी, और इसके अंदर ये था ओव्यूल। तो ऊपर से यहाँ पर पोलन ग्रेन आया था, ये ट्यूब बनाई थी, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब के अंदर से ऐसे 2 मेल गैमीट किसको मिले थे? 2 मेल गैमीट किसके अंदर गए थे? ओव्यूल के अंदर गए थे। कहां गए थे? ओव्यूल के अंदर। और आपको एग्जैक्टली पूछा जाए पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किसके अंदर जाती है, तो ये जाती है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और वो कौन सा होता है फीमेल गैमेटोफाइट? एम्ब्रियोसाइट। तो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो पता है, ये अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट, फिर इसके बाहर होता है ये इनर इंटीग्यूमेंट, फिर ये होता है आउटर इंटीग्यूमेंट, ओके। आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसे डायग्राम मिलेंगे, ये याद रखो, ऐसे डायग्राम मिलेंगे। तो ये अपने को समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे निकालता हूं कभी, ओके। ये ऐसे समझ। तो ये है प्लेसेंटा, ये है फ्यूनिकल, ये हैलम, ये ओव्यूल, ओके। अब यहाँ पर ये जो पार्ट था ये अंदर का, ये जितना भी पार्ट था ये वाला, ये ब्लैक जो मैं किया है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोसाइट।
ये क्या है अंदर का एम्ब्रियो सैक। ये पूरा जो भी डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम आज, पूरा डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। कहां होगा? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर। समझ रहे हो? ओके। अब यहां पर और एक चीज है, जैसे ये ओवरी, ये जो ओवरी है, ये ओवरी आगे चल के क्या बनती है? फ्रूट बनता है। ओवरी को क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर फ्रूट, क्योंकि ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, राइट। और ये ओव्यूल से क्या बनेगा बच्चों? इससे बनेगा सीड। ये तो आपको पता है, ओव्यूल इज द फ्यूचर सीड एंड ओवरी, ओवरी इज द फ्यूचर फ्रूट। ओके। अब सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर क्या होता है? कॉटिलिडॉन होता है। डाइकोटिलिडॉन, किसमें एक कॉटिलिडॉन होता है, किसमें दो कॉटिलिडॉन होता है। तो अब ये कॉटिलिडॉन क्या है? समझ में आया? कॉटिलिडॉन वर्ड सुना है कभी? नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो अभी समझ में आ जाएगा क्या रहता है कॉटिलिडॉन। तो हम पहले ना ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें डाइकोट और मोनोकॉट मींस डाइकोटिलिडॉन प्लांट और मोनोकोटिलिडॉन प्लांट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डाइकोट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। तो ये डाइकोट प्लांट का डाइकोट सीड कैसे होता है, मोनोकोटिलिडॉन मींस मोनोकॉट प्लांट का मोनोकॉट सीड होता कैसे, ये पहले हम समझेंगे। इसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। ओके। तो पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि डाइकोट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है। तो ये कोटिलिडॉन है वर्ड आपको समझ में आएगा। देखो एक सीड है, ये सीड है ग्राउंड नट का। किसका सीड है? ग्राउंड नट, मराठीत म्हणतो आपण शेंगदाणा आहे। ओके। तो ये ग्राउंड नटचं सीड आहे। या सीडला आपण तोडल्यावर कसं होतं माहितीये? मधली तोडल्यावर आपण भाजून खातो ना, तेव्हा असं दोन तुकडे होतात त्याचे। ते जे दोन तुकडे होतात ना असे, एक अर्धा असा होतो, एक अर्धा असा होतो। ओके। हे जे दोन तुकडे असतात ना, यालाच म्हणतात, आता मराठी सुरू होऊन जातं मध्ये चलो, ये जो दो कॉटिलिडॉन, जो ग्राउंड नट के दो पार्ट बन जाएंगे, सीड के ना दो पार्ट बन जाएंगे। तो ये जो दो पार्ट होते हैं ना, इसको ही बोलते हैं बच्चों कॉटिलिडॉन। क्या बोलते हैं इसको? कॉटिलिडन, डन भी बोल सकते हैं कॉटिलिडन। ओके। तो ये कितने डन है इसमें कॉटिलिडॉन? इसमें दो है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडॉन। क्या बोलेंगे इसको? डाई। इसमें दो है तो ये डाइकोटिलिडॉन हो जाएगा। ओके। तो ये सीड किसका होगा? डाइकोटिलिडॉन प्लांट का हो जाएगा। जो भी प्लांट डाइकोटिलिडॉन सीड से बनता है उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन प्लांट, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम डाइकोट प्लांट। इतना लंबा वर्ड कहां बोल पाएंगे हम, तो सिंपल में बोलेंगे डाइकोट प्लांट। ओके। ये समझ में आया? डाइकोट प्लांट। अभी देखो मोनोकोट प्लांट में, जैसे गेहूं का बीज ले लो एक, हम गेहूं खाते हैं ना, गेहूं खाओ या बाजरा ज्वारी जो भी राइस, उसका एक पार्ट, जैसे हमने गेहूं का ले लिया, ऐसे ऐसे गेहूं का पार्ट ले लिया। ओके। ये गेहूं का बीज है, ये गेहूं का सीड है। अब ये सीड के अंदर आप फोड़ो उसको, ऐसे तोड़ो उसको, उसके अंदर दो पार्ट निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि बच्चों ये मोनोकॉट सीड होता है। क्या होता है? मोनोकोटिलिडॉन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कोटिलिडॉन है ना, जैसे यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, सिंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके अंदर ये व्हीट का एग्जांपल है और ये ग्राउंड नट का एग्जांपल है। तो व्हीट इज द मोनो, व्हीट हुआ, राइस हुआ, आपको एग्जांपल पूछे जाए मोनोकॉट प्लांट के एग्जांपल बताओ, तो व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा। ओके। और ग्राउंड, इसमें क्या बोल सकते हो आप डाइकोट में? ग्राउंड नट, जिसके भी दो टुकड़े हो जाए ना। और एक याद रखना, जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना बच्चों, डाइकोट प्लांट, जितने भी बड़े बड़े पेड़ देखोगे आप, जितने भी बड़े बड़े, जैसे आम का झाड़ हो, इमली का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जितने भी बड़े बड़े पेड़ रहेंगे ना बच्चों, ये सब के सब डाइकोट होते हैं। सब के सब, किसी भी सीड को, बड़े प्लांट का सीड ले लो, फोड़ो, दो टुकड़े मिलेंगे आपको, तो ये डाइकोट प्लांट रहते हैं। सबसे जो भी बड़े बड़े प्लांट मिलेंगे, उनका जो स्टेम रहेगा बड़ा बड़ा रहेगा, तो ये सब डाइकोट प्लांट होता है। ओके। इसमें और एग्जांपल आप डाल सकते हो, यहाँ पर मैंगो डाल सकते हो आप। मैंगो, मैंगो क्या ये? मैंगो अपन खाते हैं, आम खाते हैं, तो आम के अंदर की जो गुठली होती है उसके दो टुकड़े होते हैं, तो भी क्या हुआ? डाइकोट प्लांट हुआ। तो ये सब बच्चों जो भी डाइकोट प्लांट रहेंगे बड़े बड़े रहेंगे। तो एग्जांपल बहुत सारे निकल जाएंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पी का एग्जांपल, ग्राउंड नट का, बहुत सारे एग्जांपल है। ओके। मोनोकॉट प्लांट में व्हीट है, राइस है, ज्वार लिख सकते हो, बाजरा, सब जितने ऐड करो सब ऐड करो। ओके। सीरियल्स भी ऐड कर सकते हो इसमें, बहुत सारे दालें जो होती है वो भी
दालें होती है क्या? नहीं ना, कुछ दालें डाइकॉट होती है, कुछ मोनोकॉट होती है। ओके, चलो ये समझ में आया आपको डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट क्या होता है। चलो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा उसका सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डाइकॉट प्लांट के सीड का मींस डाइकॉट, डाइकॉट सीड कैसे रहेगा और मोनोकॉट सीड कैसे रहेगा। मोनोकॉट देखो बहुत सिंपल है, एक बार देख लेना कभी भूलोगे नहीं आप। देखो ऐसा निकालना है आपको, ये एक कॉटिलिडॉन हुआ, ये उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस हुआ। देखो आपको एनसीईआरटी बुक में ना बहुत हार्ड डायग्राम दी हुई है, उतना उसको समझने जाओगे ना समझेगा ही नहीं, लेकिन जब ये डायग्राम समझोगे ना आप भूलोगे नहीं। ओके, गारंटी देता हूं आपको कभी नहीं भूल पाओगे यार, बस इसका प्रैक्टिस करना 5-5 बार। समझ गए ना? हाँ सर ने डायग्राम निकाली तो प्रैक्टिस तो होना ही होना है। चलो अभी देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। बच्चों ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो लॉन्ग पार्ट है, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। ये जो अंदर का ये जो लॉन्ग पार्ट है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक्सिस है ना, सेंटर से गया हुआ है, एक्सिस है। ओके, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलेंगे बच्चों कॉटिलिडन। क्या बोलेंगे इसको? कॉटिलिडन। कितने हैं कॉटिलिडन? 2 है, तो ये हुआ डाइकॉट सीड, तो 2 कॉटिलिडन है इसमें। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो पार्ट जहां ये अटैचमेंट यहां पर अटैच हुई है, जो कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस को कहां अटैच हुआ है? ये पार्ट में अटैच है, राइट। ये जो पार्ट है ये अटैचमेंट है किसका? कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस का। जो भी अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट के ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा, इसको बोलेंगे हम इपीकॉटिल। क्या बोलेंगे इसको? इपीकॉटिल। ईपी का मतलब होता है ऊपर का, ईपी का मतलब क्या होता है? ऊपर का। और जो पार्ट नीचे का रहेगा, द पार्ट बिलो द अटैचमेंट बिटवीन द कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटिल। क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल आया समझ में? ये हुआ इपीकॉटिल, ये हुआ हाइपोकॉटिल। यहां तक समझ में आया? अभी देखो बच्चों, कौन से भी सीड से जब आप उसको जमीन में डाल देते हो, मिट्टी में डाल देते हो, जैसे ही वो सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब उसको एक मॉइस्चर मिल जाता है, एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाता है, एडिक्वेट वाटर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, जैसे ये सब चीजें उसको मिल जाती है, तब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। उसका छोटा सा जब बोलते हैं ना अपन, बेबी प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो जर्मिनेशन है ना, ये जर्मिनेशन 2 टाइप से होते हैं। एक तो ऊपर एक जर्मिनेट, ऊपर एक पार्ट निकलेगा सीड के, और एक निकलेगा नीचे। जो ऊपर निकलेगा उसे बोलते हैं हम शूट। क्या बोलते हैं उसको? शूट सिस्टम। ओके, क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। और जो नीचे का पार्ट बनेगा जो रहेगा रूट सिस्टम, जो रूट बनाएगा। तो यहां पर बच्चों देखो, जो भी ऊपर का पार्ट रहेगा जो आगे चल के शूट बनाने वाला है, इसको बोलेंगे हम प्ल्यूम्यूल। क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल। व्हाट? प्ल्यूम्यूल। और यही प्ल्यूम्यूल क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। और शूट से फिर आगे स्टेम बनेगा, उसकी ब्रांचेस बनेगी, लिप बनेंगे, फ्लावर, फ्रूट, ये सब बनेंगे ये शूट सिस्टम पे। ओके, तो ये शूट सिस्टम बनाएगा। ओके, और जो भी पार्ट नीचे रहेगा जिसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं बच्चों, ये जो पार्ट रहेगा इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और यही बनाएगा रूट। रूट सिस्टम, पूरा रूट सिस्टम ये रेडिकल से बनेगा। ओके, तो आपको ये मोनोकॉट अभी कट कर दो, ये पहले डाइकॉट बोर्ड छोटा है ना, ये बोर्ड की बात हुई तो बोर्ड थोड़ा टाइम लगेगा, आज डिलीवर होने वाला था लेकिन मंडे को, शायद मंडे या ट्यूसडे को हो जाएगा। चलो तब तक अपन तो रुकेंगे नहीं। ओके, थोड़ा मुझे लग रहा है ऐसे ये आ रहा है आपको ना यहाँ पर। चलो यहां तक समझा? देखो एक डाइकॉट सीड का, यहां पर मैंने डाइकॉट सीड निकाला हुआ है। सीड का आप कवर निकालोगे तो अंदर ऐसा रहेगा, ऐसे दिखेगा नहीं लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये होता है कॉटिलिडॉन, जो 2 कॉटिलिडॉन है इसलिए उसको बोलेंगे डाइकॉट। जो अटैचमेंट होती है ना, अटैचमेंट के ऊपर का पार्ट रहेगा उसे बोलेंगे एपिकॉटिल, और जो पार्ट नीचे का रहेगा
डाइकोट को मराठी में क्या कह सकते हैं? डाइकोट को बच्चों मुझे नहीं पता डाइकोट को मराठी में क्या, और नीट एग्जाम में भी आपको पूछेंगे नहीं कि डाइकोट में मराठी में क्या बोलते, तो चलो ठीक है, आप सर्च कर लो ना डाइकोट इन मराठी। ओके चलो डाइकोट, अब ये पर दो कोटिलिडॉन हुआ तो डाइकोटोसिड हुआ, ऊपर का पार्ट है इपिकोटिल, नीचे का पार्ट हाइपोकोटिल। जो इपिकोटिल है वो प्लूम्यूल रहता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है, जो नीचे का होता है रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है। ये समझ में आया? आपको समझ में आया होगा तो डायग्राम निकालो और ये वाला जो लेबलिंग है जल्दी से जल्दी बना लो। और यदि आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यदि आपको लिखना है तो मुझे बताओ, लिखना है आपको, लिखना है तो यस टाइप करो जल्दी से। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, नहीं ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले सकते हो आप। तो हम आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये डाइकोट के बारे में देखा हमने। ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओके ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये डाइकोट प्लांट के बारे में समझा हमने। अब बच्चे हम समझेंगे मोनोकोट, और ये आगे दिया भी है, जब हम सीड फ्रूट देखेंगे ना तब भी आपको मिलेगा। चलो अभी देखेंगे हम मोनोकोट सीड। मोनोकोट, मोनोकोट में क्या होता है बच्चों, बस एक साइड का ये निकाल लो, ये पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस, सिंपल है। इसको बोलेंगे हम इपिकोटिल, इपिकोटिल। ओके ये रहेगा हाइपोकोटिल, सिंपल, सिंपल है। बस एक चीज, ये इसको क्या बोलते हैं हम, प्लूम्यूल, पर इसमें प्लूम्यूल नहीं बोलेंगे बच्चों, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे इसको कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। यहां पर लिखता हूं, जो ऊपर के पार्ट को बोलेंगे कोलियोप्टाइल, और इसको बोलेंगे कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। और ये जो कोटिलिडॉन है ना बच्चों, कोटिलिडॉन, एक ही कोटिलिडॉन होता है इसमें, तो ये कोटिलिडॉन को और एक वर्ड है स्कुटेलम, स्कुटेलम। ये स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा की। यहां पर कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, कोलियो और कोलियो में, क्या आप चेक कर लेना एक बार। ओके कोलियोप्टाइल, कोटिलिडॉन, इसको स्कुटेलम भी बोलते हैं। ओके दिस इज द मोनोकोट सीड बच्चों, जो कोलियोप्टाइल से बनेगा यहां पर शूट, ओके, और कोलियोराइजा से बनेगा रूट। ओके अभी बच्चों एक चीज याद रखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कोलियोराइजा से रूट बनेगा या शूट बनेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहां पर भी कोलियो है, यहां पर भी कोलियो। तो एक चीज याद रखना, राइजा, जहां पर राइजा आएगा वहां पर रूट आएगा। ओके आर फॉर राइजा, आर फॉर रूट। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर टाइल है तो प्लूम्यूल है, तो ये याद रख सकते हो। तो ये राइजा से रूट, बस इतना याद रखो, कोलियोप्टाइल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ओके समझ में आया? समझ में आया होगा तो यस टाइप कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अभी शुरू करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया आपको? यस तो बढ़े हम आगे, चलो अभी बढ़ेंगे आगे। चलो अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे बच्चों। देखो हमने कल ये देखा था ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब मैं पूरा ओव्यूल नहीं निकालूंगा, अभी बस मैं एम्ब्रियो सैक, आपको इतना तो पता चल गया ना, ओव्यूल के अंदर मेल गैमेट अभी पहुंच चुके हैं, किसके अंदर, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर, और ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के बाहर से ऐसे इंटीग्यूमेंट है, चलो वो भी थोड़ा थोड़ा निकाल दूंगा मैं। चलो ये है थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोला था सर डायग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है, दिख नहीं रहा था। तो ये हुआ इनर इंटीग्यूमेंट, और ये हुआ, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ना, नो इश्यू। लेबलिंग करा देंगे, देखो ये हुआ इनर इंटीग्यूमेंट, ये हुआ आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये हुआ उसका फ्यूनिकल, ये हुआ प्लेसेंटा। ये नीचे का दिख नहीं रहा है, नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी मैं थोड़ा सा आपको ये, तब मैं नहीं दिखूंगा आपको। चलो ये ठीक है, ओके। अब यहां से पोलन ट्यूब आई थी, यहां पर दो सेल थे, एक यहाँ पर जो सेल रहेंगे इसको क्या बोलते हैं हम, तीन सेल थे,
एक एपरेटस, ये वाली एक सेल, ये बीच वाली और ये एक वाली सेल। ओके, ये इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, इसको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस के ऊपर से ऐसे ट्यूब आई थी, ये पोलन ट्यूब आई थी। ये पोलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियस थे, ये मेल गैमेट थे। ये पोलन ट्यूब किसको ब्रेक करके आई थी? इसको एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करके नीचे आई थी। तो ये ऐसे हम इसको नीचे पहुंचा देंगे। ओके, तो यहां से मेल गैमेट पहुंच गए अंदर, यहां मेल गैमेट अभी अंदर पहुंच चुके हैं। ये हमने कल देखा था पॉलिनेशन में। ओके, अब ये हम आगे देखेंगे। देखो, ये है इसके अंदर के न्यूक्लियस, ये सब सेल हैप्लॉइड है। यहां पर मैं निकालूंगा एंटीपोडल सेल। ओके, इसके अंदर के ये न्यूक्लियस। ओके, अभी देखो, ये मेल गैमेट कितने हैं? दो है। एक मेल गैमेट तो जाएगा, देखो दो, लड़की तो एक है लेकिन लड़के कितने? दो आए। यहां पर तो स्वयं और होना है फिर, क्योंकि किसी एक ही लड़के को लड़की मिलेगी, दोनों को तो नहीं मिलेगी। फिर एक लड़का कौन सा नसीबान होता है पता नहीं, एक लड़के को मिल जाती है ये वाली लड़की जो वहां पर एक ही थी, और एक लड़का खाली हाथ रह जाता है, बंदा नाराज हो जाता है। लेकिन इसको भी, इसका भी नसीब फूटा नहीं था, इसका भी अच्छा नसीब था, इसको भी एक लड़की मिली गई। मेन ये चीज थी कि इसको मिला, जो ऊपर वाला है जो मेल गैमेट है, इसको ये एक सेल मिली, और जो नीचे वाला वो भी ऐसे नहीं आया था, उसको भी मिलेगी, वो उसको मिला सेंट्रल सेल। ओके, तो इसको ये वाली लड़की मिली, इसको ये वाली लड़की मिली, दोनों ने भी शादी कर ली। ओके, कोई भी नाराज नहीं हुआ, दोनों खुश। ओके, लेकिन ये जो लड़की, ये लड़की नहीं थी, ये कुछ और ही था। तो ये बंदा नाराज हो गया, तो इसने आगे चल के जायगोट नहीं बनाया, इसने कुछ और ही बना दिया। ओके, तो यहां पर ये दोनों के बीच में, यहां पर ये फीमेल गैमेट जिसको हम एक सेल बोलते हैं, और ये मेल गैमेट, ये दोनों को मिला के यहां पर एक सेल बनेगी जिसको हम बोलेंगे जायगोट। जिसको क्या बोलेंगे हम? उसको जायगोट। तो ये एक मेल गैमेट और ये एक सेल, दोनों यहां पर एक सेल बनाते हैं, उसको बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे जायगोट। क्या बोलेंगे इसको? जायगोट। जायगोट। ओके, ये दोनों का यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन। जो जायगोट बन गया, इसका मतलब यहां पर एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अभी इसका देखेंगे, ये भी मेल गैमेट इसके पास जाएगा, सेंट्रल सेल के पास, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई को बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों मिला के यहां पर बन जाएगा, ये क्या है? ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। ओके, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। तो यहां पर अंदर न्यूक्लियस कितने बनेंगे? न्यूक्लियस में यहां पर 3 सेल हो जाएंगे, तो यहां पर ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3n। तो ये बनेगा ट्रिप्लॉइड। इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम? ये ट्रिप्लॉइड, यहां पर ये ट्रिपल फ्यूजन रहता है। ये फर्स्ट फ्यूजन, इसमें दो दो फ्यूजन होती है, टू फ्यूजन। फ्यूजन बोले तो क्या? दो चीजों का मिलना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। दो वर्ड हमेशा याद रखना, एक फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है। फिजन, फिजन का अलग मतलब होता है, फ्यूजन का अलग मतलब है। दो, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है साथ में जुड़ना, और फिजन फिजन का मतलब होता है स्फोट, फूटना, मुझे अलग अलग होना। तो जैसे बॉम्ब स्फोट होता है, जैसे एटम बॉम्ब फूटता है, तो फिजन, फिजन रिएक्शन होती है वो, फिजनरी। ओके, तो ये फ्यूजन होता है, इसमें फ्यूजन मिलना, फिजन तोड़ना, टूटना। तो यहाँ पर दो जगह पे मिलन हो रहा है, तो इसको दो फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर टू फ्यूजन। एक हुआ जाइगोट और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन। एक बना जाइगोट, क्या बना? जाइगोट। और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन। ये नाम ट्रिपल फ्यूजन है। ओके, ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर लिख सकते हो आप ट्रिपल फ्यूजन।
ओके, दो फ्यूजन, एक जाइगोट बना और एक बना ट्रिपल फ्यूजन। तो कितनी बार यहां पर यह हुआ फर्टिलाइजेशन? एक फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट और इससे बना ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनेगा दोस्तों? इससे बनेगा पीईएन। इसको बोलते हैं, इसको नाम नहीं मुझे याद आ रहा, एक सेकंड। ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, एक सेकंड, कैसे कभी कभी भूल जाता हूं यार। आप बता दो, आप बता दो, पी क्या होता है बता दो, आपने पढ़ा होगा तो जल्दी। पी का मतलब, पी का मतलब क्या है? 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। इसका मतलब पॉली भी हो सकता है, पॉली इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये पी का, एक सेकंड, एक सेकंड, बताया क्या आपने? बता दो, नहीं बता पा रहे हो? कभी कभी पीडीएफ भी जल्दी ओपन नहीं हो पाती है। एक काम करेंगे, हम इधर से पीडीएफ ओपन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडो, ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे इस पे, ओके। हम इसको स्टॉप करते थे फिर, ओके। कभी कभी टाइम हो जाता है। प्राइमरी इतना सिंपल, सर बोलेंगे यार सभी पढ़ाई नहीं करते। चलो, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म, ओके, एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म हम खाते भी है। कैसे खाते बताओ? गेहूं जो रहता है, गेहूं का दाना, ये तो उसके अंदर जो पाउडर रहता है, हम उसको पीसते आटा बनाते हैं, तो वो जो आटा बनता है ना, वो एंडोस्पर्म होता है अंदर का। हम नारियल खाते हैं, नारियल, नारियल का अंदर का जो पानी होता है, व्हाइट व्हाइट जो रहता है अंदर का, और पानी जो रहेगा नारियल का पानी, वो क्या रहता है? वो एंडोस्पर्म होता है। तो ये जो एंडोस्पर्म बनता है ना बच्चों, ये कहां से बनता है? यहां से बनता है। इसको बोलते हैं, ये सेल को क्या बोलेंगे? जैसे ये न्यूक्लियस को हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये सेल को बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, पीईसी आ जाएगा। अब न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। ये दो बार यहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने यहां पर बताया, ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो बच्चों ये क्या बनाएगा? जाइगोट। अरे यही तो मेन है, ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और ये एम्ब्रियो से तो क्या बनता है? वो कॉटिलिडॉन बनता है ना, कॉटिलिडॉन, पूरा प्लूम्यूल रेडिकल जो मैंने बताया था। तो ये क्या बनाएगा? ये आगे चल के सीड का मेन पार्ट बनाएगा। सीड का जो मेन पार्ट होता है, सीड, मेन सीड बनाएगा ये। एम्ब्रियो से क्या बनेगा आगे चल के? सीड बनेगा। समझ रहे हो? और ये एम्ब्रियो सैक है, और ये एम्ब्रियो सैक से सीड बनेगा, राइट? ये एम्ब्रियो सैक से पूरा सीड बनेगा। सीड को खाने के लिए जो भी रहेगा वो एंडोस्पर्म से मिलेगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लो, एक बार कंसेप्ट आपने समझ ली ना, आप भूल नहीं पाओगे। देखो, ये एम्ब्रियो सैक है पूरा। ये एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड में जाइगोट बनके, ये जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से इसका सीड बनेगा। और ये सीड बनेगा तब इसको खाने के लिए फूड लगेगा। तो ये फूड कौन देगा? ये वाला देगा।
प्राइमरी एंडोस्पर्म मींस एंडोस्पर्म इसको देगा फूड। ओके, तो यहां से बनेगा, फिर ये जो पार्ट है पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा सीड, और वो सीड के अंदर किसी सीड में एंडोस्पर्म रहेगा, किसी सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? और ये एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो इंटीग्यूमेंट है बच्चों, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ये जो इंटीग्यूमेंट है ये क्या बनाएगा, ये सीड का कवरिंग बनाएगा। हम बोलते हैं ना, जैसे हम ग्राउंड नट रहते हैं, भूज के खाते हैं शेंगदाने को ऐसे, तो वो जो बाहर का जो ये रहते हैं कवरिंग रहता है उसका, जो हम फेंक देते हैं, वो क्या रहता है, वो रहता है बच्चों ये इंटीग्यूमेंट। ये इंटीग्यूमेंट से बनता है, और अंदर का जो सीड रहेगा वो बनेगा एम्ब्रियो सैक से। समझ में आया? और ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर क्या रहेगा, ओवरी रहेगा, ये फ्रूट बनेगा, ये फ्रूट के अंदर ऐसे सीड रहेंगे, जितने ओव्यूल उतने सीड बनेंगे। समझ में आया आपको? तो ये रहा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या किया हमने, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। देखो, ऊपर से पोलन ट्यूब आई, दो मेल गैमेट लेके, दोनों मेल गैमेट है, लेकिन लड़की तो एक है, लड़के दो रहे, लेकिन एक लड़के को तो लड़की मिल गई, दूसरे लड़के को लड़की नहीं मिलती है, तो कैसे तो एडजस्ट चला लेता है, यहाँ पर काम कर लेता है, तो ये सेल के साथ वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये फर्टिलाइज एक का तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये मेन फर्टिलाइजेशन है। और बच्चों इसी फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, जैसे इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, तो जाइगोट बनने की प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी। क्या बोलेंगे? सिंगैमी। सिंगैमी क्या बोलेंगे? सिंगैमी, भूलो मत, ये सिंगैमी है, ये ट्रिपल फ्यूजन है। ओके, यहां पर जाइगोट बनेगा, यहां पर पीईएन बनेगा। समझ रहे हो? ये देखो, ये फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी। यहां पर लिख देता हूं, देखो देखो, पहले जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट है, पहली वाली जो जाइगोट बनती है, जाइगोट को बोलते हैं हम सिंगैमी। जाइगोट बनने वाली प्रोसेस को सिंगैमी बोलते हैं। और पीईएन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये याद रखो, ओके, ट्रिपल फ्यूजन। और ये दो, ये भी एक फ्यूजन है, तो ये दोनों फ्यूजन को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। यहां से बनेगा जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और यहां से एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो को खाने के लिए खाना बनेगा। समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? समझ में आया होगा तो यस टाइप की दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नहीं समझ में आया? देखो, किसी बच्चों को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। देखो, फास्ट रिवाइज करेंगे। देखो, अभी मैं जाता हूं, ओके, समझ में आया। देखो, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो फास्ट रिवाइज करेंगे एक बार। देखो देखो दिव्या, तुझे समझ में आया? एक बार ध्यान दे एकदम। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने निकाला था, ये ओव्यूल है पूरा। ये ओव्यूल में हमने कल देखा था पॉलिनेशन, स्टिग्मा की तरफ से इसे पोलन ट्यूब आती है। ये पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। अभी मेल गैमेट तो यहाँ पर दो है, लेकिन फीमेल गैमेट तो एक ही है। मेल गैमेट दो, फीमेल गैमेट एक। अभी कैसे मेल गैमेट, एक ही मेल गैमेट को एक ही फीमेल गैमेट मिलेगी, और एक मेल गैमेट वैसे ही रह जाएगा। समझ रहे हो? तो एक मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसको बोलेंगे हम सिंगैमी। उससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा सीड। ओके, और जो दूसरा मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट ये सेंट्रल वाली सेल से फर्टिलाइज होके वो बनेगा एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म का मतलब होता है फूड। इसके अंदर जो फूड रहेगा, जो सीड जब बनेगा, सीड को जर्मिनेट होने के लिए और सीड को जिंदा रहने के लिए एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड है, वो फूड उसको खाना देता है। एंडोस्पर्म उसको क्या देता है? खाना देता है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। तो ये जो दो बार, एक मेल गैमेट यहां फर्टिलाइज हुआ, दूसरा मेल गैमेट यहां फर्टिलाइजेशन हुआ। ओके, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, यहां तक समझ में आया? समझ में आया? अभी दिव्या समझ में आया? ओके, चलो, ये हमने क्या, अब कहां तक आ गए हम आ गए एम्ब्रियो तक। अब देखो बच्चों, ये हमने एंडोस्पर्म यहां पर बना दिया, यहां पर रुक जाएंगे हम। अब हम जाएंगे जाइगोट की तरफ। हम कहा जाएंगे अभी? जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या होता है बच्चों, वो हम देखेंगे अभी। जाइगोट के बाद में क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। जाइगोट के बाद में सीड बनता कैसे है, कॉटिलेडोन कैसे बनता है, वो हम देखेंगे अभी। क्या देखो, अब यहां पर मैं जाइगोट का स्ट्रक्चर निकालता हूं। ओके, ये ऐसे कर लू क्या?
तो ये अच्छे से आपको ये होगा फिर, है ना। एक सेकेंड ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक ट्यूब है मेरे पास, एक ट्यूब को मैं बंद कर देता हूँ, इससे क्लैरिटी थोड़ी आपको। अभी थोड़ा क्लियर लग रहा है? लाइट बंद होगी तो अच्छा लग रहा है या लाइट ऑन कर दूं? लाइट ऑन कर दूं? यस, ठीक है। अभी चलेंगे आगे। देखो, अभी हमने बनाया जाइगोट। जाइगोट बनाया था। जाइगोट बना था कहां से? एक मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, सिंग्यामी से यहां पर जाइगोट बना। देखो, ये जाइगोट की सेल है। ओके, ये जाइगोट की सेल है। और जाइगोट कहां बनता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है जाइगोट। ओके, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब ये है जाइगोट। और इसके बाद यहां पर कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस डिवीजन होगी। ओके, कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। यहां पर देखो, एक इस सेल में, अब ये सेल है ना, जाइगोट का मतलब क्या होता है? सेल बनती है। ओके, और ये डिप्लॉइड होती है, याद रखो, डिप्लॉइड, क्योंकि एक मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड था। जब वो दोनों मिला के जाइगोट बना तो डिप्लॉइड हो गए ना, तो ये डिप्लॉइड होती है। ओके, 2n होती है। अब इसके बाद में इसमें होता है माइटोसिस। ओके, यहां से एक सेल से दो सेल, देखो एक सेल से दो सेल, ऐसे कितने माइटोसिस होती है उससे कोई लेना देना नहीं अपने। ओके, एक एक ये सेल में बहुत सारी माइटोसिस होगी, तो इसमें एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ, डबल होगा ना, माइटोसिस में दो बार होता है। तो एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करते जाओ, बहुत सारे सेल बन जाएंगे, लाखों सेल बन जाएंगे। अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ऐसे बहुत सारी सेल बनने के बाद, तो इसके बाद बनेगा प्रो एम्ब्रियो। अभी वो कैसे रहेगा? देखो, जो प्रो एम्ब्रियो बनेगा, वो प्रो एम्ब्रियो बनेगा ऐसे, ऊपर वाली सेल थोड़ी बड़ी रहेगी, फिर नीचे वाली सेल ऐसे बनेगी। ऐसे स्ट्रक्चर निकाल लो। अब इस सिंपल में प्रो एम्ब्रियो तो ऐसे ही रहेगा। इसमें यहाँ पर दो तीन सेल निकालो पहले, इतने सेल निकालने की जरूरत नहीं है। प्रो एम्ब्रियो में आप नॉर्मल सेल निकाल सकते हो ऐसे, ऐसे नॉर्मल, जैसे एनसीईआरटी निकालती है वैसे कभी कभी मुझे भी निकालना पड़ता है। देखो, ये सेल ऐसे निकाल सकते हो। ओके, तो ये एक सेल हुई, ये एक सेल हुई, ये एक सेल हुई, ये एक सेल हुई। ओके, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम प्रो एम्ब्रियो। ये बहुत सारी सेल है, ऐसे चार नहीं है, बहुत सारी, तो इसको बोलेंगे हम प्रो। प्रो मींस फर्स्ट, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। ओके, अब इस सेल में बहुत सारी डिवीजन होगी, बहुत सारी सेल बनेंगी, और इसके बाद बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल शेप बन जाता है एंड में ऐसा। ओके, और इसके अंदर न्यूक्लियर डाल दो आप, हर सेल में न्यूक्लियस डाल दो, हर सेल में न्यूक्लियस रहेगा बच्चों। एग्जाम में गलती मत करना, हर सेल में न्यूक्लियस डालना, सेल है तो न्यूक्लियस आएगा ही। इसको बोलेंगे हम ग्लोब्यूलर, क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि इसका शेप कैसा है? ग्लोब्यूल जैसा है, तो इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, इसके बाद और एक बनता है, इसमें बहुत सारे, अब ये सेल है, इसमें और थोड़ा सा शेप इसका बदल जाएगा, ये जो ग्लोब्यूल शेप, इसका शेप बदल जाएगा, और इसका शेप ऐसे हो जाएगा, फिर इसका शेप थोड़ा हर्ट टाइप हो जाएगा, हर्ट के जैसा, इसका शेप थोड़ा सा हर्ट टाइप हो जाएगा। अब हर्ट कैसे रहेगा? थोड़ा सा इस टाइप में निकाल देता हूं, ऐसा हर्ट शेप रहता है, हर्ट रहता है ऐसे, तो ये हर्ट शेप हो जाएगा थोड़ा सा। आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसे निकाला हुआ है। ओके, तो ये हार्ट शेप बन गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये जो तीनों भी, चारों भी है ना, ये तीनों एम्ब्रियो ना, ये तीनों एम्ब्रियो कैसे? इमैच्योर है,
कैसे है, इमैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर हुए है क्या अभी तक नहीं है। अब ये फाइनल जब बनेगा ना, इसके अंदर न्यूक्लियर डाल दो। सर न्यूक्लियस तो आप ही भूल रहे हो डालने के लिए, हम कैसे डालें यहाँ पर। चलो अब इसके बाद क्या बनेगा, अभी बनेगा बच्चों मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो कैसे होता है, तो ये देखो यहां पर, और ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। ये जो पार्ट है ना यहां से लेके यहां तक, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये सस्पेंसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। यहां पर लिख देता हूं सस्पेंसर। ओके, अब यहां पर इसका बाद में कैसे बनेगा देखो स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर में पहले निकाल लेता हूं ऐसे। ओके, और इसके अंदर सेल डाल दो आप, बहुत सारे सेल हैं, कितने भी बना सकते हैं हम, लाखों करोड़ों सेल इसमें बन चुके हैं अभी। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। इसको भी सस्पेंसर बोलेंगे। और इसमें डाल दो न्यूक्लियाई, हर सेल में न्यूक्लियाई डाल दो। अब सर में डालते बैठेंगे क्या। ओके, इसको बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसको, मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, अब मैंने आपको बताया था देखो डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट का जब सीड मैंने बताया था आपको, ऐसे ऐसे सीड बताया था, बताया था। ये होता है ऊपर का प्लूम्यूल, ये होता है रेडिकल, ये होता है कॉटिड्रॉन, ये अंदर का एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, राइट। तो ये जो पार्ट है ना इसका नाम कैसे आएगा, देखो ये जो पार्ट है ना साइड के, ये पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ये कॉटिड्रॉन प्लांट है। ओके, अब इसमें उल्टा है, जैसे मैंने नीचे बताया था रेडिकल, इसमें रेडिकल आपको ऊपर दिखेगा। ओके, इसको ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल। ये बाद में नीचे हो जाता है। और ये जो पार्ट रहेगा इसको बोलेंगे हम प्लूम्यूल। ये जो पार्ट रहेगा इसको बोलेंगे प्लूम्यूल। और ये रहेंगे, ये पार्ट जो रहेंगे इसको बोलेंगे हम कॉटिड्रॉन। कहां निकालू, इधर निकाल देता, दिख रहा है ना, कॉटिलिडन। ओके, ये कॉटिलिडन है, ये प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल से यहां पर शूट बनेगा, उल्टा हो जाएगा, रेडिकल से रूट बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा अंदर में। तो ये जो पूरा ना ये बना मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो मतलब क्या है, ये सीड है, ये सीड के अंदर का पार्ट रेडी है। अब इसको थोड़ा सा पानी, हवा, मिट्टी सब दे देना तो ये जर्मिनेट हो जाएगा, ये बेबी प्लांट बना सकता है, ये वाला एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो मींस ये सीड का अंदर का पार्ट है, और इसके बाहर का जो इंटीग्यूमेंट है ना, ये इंटीग्यूमेंट फिर बाहर की कवरिंग बना लेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीड। और इसके बाहर का जो ओरी है ना, ओरी वो बना देगा फूड, सॉरी फ्रूट। क्या बनाएगा, फ्रूट बना देगा। और फ्रूट के अंदर ये सीड, सीड के अंदर ये मैच्योर एम्ब्रियो। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। पहले क्या था, एक जाइगोट था, उसमें बहुत सारी माइटोसिस हुई, पहले माइटोसिस होकर एक स्ट्रक्चर बना, उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। समझ रहे हो, देखो ह्यूमन बीइंग में भी अच्छा ऐसे ही होता है। जब मदर के पेट में, जो यूटेरस के अंदर जब बच्चा होता है, छोटा होता है, जब एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के बाद में जैसे वो स्टार्टिंग में रहती है, ब्लास्टूला फेज रहता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है, फिर वो हल्का सा उसमें एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो धीरे धीरे उसका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, हेड बनेगा, हार्ट बनेगा, तो ये सब स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। तो लास्ट में फाइनल में क्या बन जाता है, चाइल्ड का शेप वाला एक बच्चा बन जाता है अंदर यूटेरस के अंदर। सेम वैसा ही बच्चों यहाँ पर सीड के अंदर ये बन जाता है। ओके, जैसे ही डिलीवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है तो वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है, राइट। तो जैसे ही इसके अंदर से जब जन्म लेगा ये सीड बाहर, तो ये सीड उसी जैसा दिखेगा जैसे ये प्लांट से निकला है। जैसे ये आम का सीड है तो ये आम के जैसा बन जाएगा बाद में। तो समझ रहे हो, इसके अंदर वो पूरा जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है इसके सेल में, उसके शेप कैसा होगा, इससे फ्लावर कैसे निकलेंगे, इससे फ्रूट कैसे बनेंगे, सब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, उसके इसके अंदर इंफॉर्मेशन सब इसके अंदर है। ओके, तो ये हुआ एम्ब्रियो। समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया तो यस टाइप कीजिए प्लीज।